सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और कई सारे ऐसे बच्चे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था 110, 115, इवन 120, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। और कई सारे ऐसे बच्चे जिनका 80 के आसपास आ रहा था, दे हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एंड दे विल बी राइटिंग द मेंस। सवाल आता है कि ऐसे टाइम पे हम किस चीज़ को सही माने। कहीं ना कहीं आप जब अपना पूरा करियर देते हैं, अपनी पूरी लाइफ देते हैं यूपीएससी को, और एक अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं मिलती है, तो ये सवाल रेज करता है। 8 क्वेश्चंस मैंने अभी एक वीडियो बनाया था और आपने देखा भी था, वो 8 क्वेश्चन सीधे ऑब्जेक्शनल थे। इवन लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो पिछले साल जो पेपर हुआ था 3 क्वेश्चंस हटा दिए गए और उसके अलावा एक क्वेश्चन जिसका सीधा सीधा आंसर प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, उसको उन्होंने सही मान लिया था। बट ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द फेट, किस्मत वाली बात आ जाती है। तो ऐसे केस में यू नीड टू थिंक ऑफ अ बैकअप प्लान। बैकअप की बात तो सभी लोग कर रहे हैं कि सर बैकअप होना चाहिए, वी नीड टू हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज हम अपना पूरा यूथ नहीं वेस्ट कर सकते। ठीक है, वी आर गोइंग टू गिव आवर लाइफ टू दिस एग्जामिनेशन, हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे भी जब यूपीएससी खुद एक ओपेक सिस्टम बनता जा रहा है एंड दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ मिस एडवेंचर, 8 क्वेश्चन इट इज अ मिस एडवेंचर जो कि ऑब्जेक्शनल है, क्वेश्चनेबल हैं, तो ऐसे केस में व्हाट यू शुड डू, यू मस्ट थिंक ऑफ अ बैकअप प्लान। और इसी चीज के लिए हम एक बैकअप प्लान आपके लिए लेके आए हैं एंड दैट इज द बिहार पीएससी फाउंडेशन बैच। ये बैकअप प्लान आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा बैकअप प्लान है जो आपको वो लाइफ दे सकता है जिसकी आपको हमेशा एक कामना रही होगी, बिकॉज ये आपको उस हद तक पहुंचा देगा। 21 जून को पेपर वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस फाउंडेशन बैच फ्रॉम 21 जून, क्योंकि 30 अगस्त को बीपीएससी का प्रीलिम्स है। 1200 सीट्स आई हैं सर, और आप 1000 सीट्स के लिए फाइट करते हैं ना, यहाँ पे 1200 सीट्स हैं। पिछले कुछ टाइम से देखा गया है कि बिहार में रेगुलर बेसिस पे एग्जाम हो रहे हैं, टाइमली रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी रीजन हो, एज एन एस्पिरेंट मुझे मतलब है कि मेरे को सीट्स कितनी मिल रही है। और अगर आपको 1200 सीट्स मिल रही है, स्टेट पीएससी का में आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, और किसी आउटर स्टेट का के लिए के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आपको बिल्कुल बिहार के लिए सोचना चाहिए। बिहार इज द स्टेट जो इस टाइम पे टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी दे रहा है, रिजल्ट टाइम पे दे रहा है, और डेफिनेटली जब आप वहाँ पे एसडीएम बनेंगे तो आप वो पावर जो आप चाहते थे वो भी आप फील कर पाएंगे। तो यू कैन टेक इट एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि वैसे भी 70% सिलेबस तो ओवरलैप करता है। तो जितनी मेहनत आपने की है उसमें थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन करके आप आराम से बिहार में एसडीएम बन सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टेट, कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। मैं ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट करने लगता है कि भाई सर हमारे स्टेट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं ये ऐसा कहीं नहीं रहा कि आपके स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इट इज जस्ट कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे टाइम पे जब 1000 सीट यूपीएससी दे रहा था और आप फाइट मार रहे थे, तो 1200 सीट्स के लिए छोड़ना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो वाई यू शुड कंसिडर बीपीएससी जो बैकअप प्लान, क्योंकि यूपीएससी में सक्सेस रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड इंडिया का बेस्ट ब्रेन्स लगते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। एम्स का बच्चा, आईएम का बच्चा, आईआईटी का बच्चा, एसआरसीसी का बच्चा, इंडिया का टॉप ब्रेन वहाँ पे होता है। यहाँ पे भी होता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हैं। मेंस अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको कभी भी एक बिजार पेपर नहीं मिलेगा, आप इजीली इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरी चीज 1200 सीट्स हैं, एंड डेफिनेटली इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, एंड गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता ही है कि जॉब सिक्योरिटी इज 100%। तो आपको एक अच्छी कैरियर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूपीएससी में कुछ पोस्ट के बाद द एसडीएम वाली जो पोस्ट है ना, जो उसकी पावर है, हमारे साथ खुद होता है कि भाई लोग पोस्ट छोड़ के, ग्रुप ए सर्विसेज को छोड़ के दे हैव ज्वाइन द एसडीएम वाली पोस्ट। तो आप ये कभी कंपेयर मत करना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी अगर ग्रुप ए वाली पोस्ट है तो इट इज इंफीरियर देन अ ग्रुप बी वाली पोस्ट इन द स्टेट। ऐसा नहीं है। कई बार ग्रेड पे से आगे की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें इन जनरल नहीं पता होती हैं, दैट इज ये पोस्ट आपको देती हैं। अब आते हैं कि हम आपके लिए इसमें क्या लेकर आ रहे हैं। देखिए, बैच इज कमेंसिंग फ्रॉम द 21 जून। ये लगभग 70 दिन का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपका प्रीलिम्स कवर कराएंगे, क्योंकि 30 जून को पेपर है।
अगर ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टलेगा तो वी विल बी एक्सटेंडिंग सम ऑफ द टाइम फॉर कवरिंग योर प्रीलिम्स, ठीक है। और पोस्ट प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, भाई हमने प्री करा दिया, मेंस कहाँ से करोगे? मेंस भी आप हमारे साथ कर लोगे। मेंस मैं आपका कवर कराऊंगा एंड इस मेंस में हमारे साथ अमन सर होंगे, अमन सर, एंड हमारे साथ होंगे रोहन सर, एंड इनको बिहार का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई हैव बीन मेंटरिंग द स्टेट PSCs फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सो अमन सर एंड रोहन सर दे आर द प्रो इन देयर मेंस, उनको पता है चीज़ें कैसे होती हैं। सो वी ऑल टुगेदर हम लोग आपको पूरा मेंस गाइड करेंगे। थोड़ा सा मेंस अमन सर एंड रोहन सर से समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे। इसमें अगर देखोगे तो तीनों पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। आपको यूपीएससी की तरह अनप्रेडिक्टेबल पेपर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत इजी पेपर होता है और उस पेपर को आप देखोगे कि पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज होता है और उसको जिसमें आप आंसर राइटिंग लिखोगे उसमें हम लोग हेल्प करेंगे आपको विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक, जो हमारे खुद नीलेश सर आपके लिए बनाएंगे। तो इस बैच को आप चाहो तो जरूर से जरूर इनरोल करो, आप हमारे साथ जुड़ो, आप देखना आपकी सक्सेस रेट 100% होने वाली है। आप बिलीव करो, हमारी टीम के साथ बने रहो और देखना आप बहुत ऊंचे लेवल पे होगे। एसडीएम आपके लिए 100% बैठी हुई है, आपको इजीली सक्सेस मिलेगा। इसके बाद कुछ अमन सर आपको अपने सिलेबस के बारे में बताएंगे, पेपर 2 से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जैसा रोहन सर ने बताया कि बीपीएससी का जो मेंस होता है ना, मतलब वो डुएबल होता है, आपका प्रेडिक्टेबल होता है, पीवाईक्यू चीज़ें रिपीट होती है। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रिपेयर करोगे ना तो आराम से बीपीएससी का मेंस आप क्लियर कर ले जाओगे, राइट। और ये प्रोग्राम जो हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग जो मार्केट में आपके प्रोग्राम्स है उससे यूनिक कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको मेंस का एक अप्रोच प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर निमोनिक्स भी दे रहे हैं हम साथ के साथ कि आपको कैसे पॉइंटर्स याद होंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी पूछ सकते हो, है ना, कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल होता है। बट बीपीएससी का जो मेंस होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप फिक्स पैटर्न पे अगर कुछ सेट ऑफ निमोनिक्स याद कर लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू, राइट, तो आपका आराम से बीपीएससी का मेंस डुएबल है। तो ये प्रोग्राम में हम जो भी आपके बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखेंगे, राइट, और अच्छे से कवर करवाएंगे आपका। सो ये चीज़ थी एंड बिहार एंड अभी मैंने एक एथिक्स के लिए मिनोमिक बनाया था। आई हैव क्रिएटेड 270 मिनोमिक। जो भी बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी करा, वी हैव गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस को कंसिडर करते हुए मैंने बनाया था। एंड यू विल, और हमारे मिनोमिक की खास बात क्या है, अगर मेरे पास एक सवाल, एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं कभी भी मिनोमिक वैसे नहीं बनाता कि जैसे पहले सुनते होंगे आपकी कोई चीज़ बतानी तो उसके लिए हम बनाते थे, पहले आपको एक स्टोरी रटवाते थे। चाचा के ताऊ के लड़के ने उसको थप्पड़ मारा, फिर उसने वो उसके दर्द होने लगा और उसका एक एक वर्ड याद कर लो, फिर से वर्ड बनाओ। ये नहीं होता। मेरे मिनोमिक की खास बात ये है, इफ़ यू हैव सीन फ्रॉम द GS1 एंड दिस एथिक्स, अगर आपके पास सवाल है कि लेट्स से द की टेनेंट्स ऑफ सिखिज्म, या फिर द रिलेवेंस ऑफ सिखिज्म इन टुडेज लाइफ, या फिर इवन कि व्हाट अ सिविल सर्वेंट कैन लर्न फ्रॉम द सिखिज्म, मैं इसके लिए जो मिनोमिक बनाऊंगा वो बनाऊंगा सिखिज्म ओनली। सिंपल। मैं आपको कभी कोई स्टोरी रटवाने में बिलीव नहीं करता, एंड देन इसके साथ आपको रिलेटेड कीवर्ड दे दूंगा, एंड देन इसका एक्सप्लेनेशन, एंड देन इसका एग्जाम्पल। ये अपने आप में कंप्लीट होता है टॉपिक। इस तरीके के मिनोमिक के थ्रू बिहार में फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग, क्योंकि इट इज़ टाइम टू मेक श्योर कि व्हेन यू आर राइटिंग मेंस नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग द इंटरव्यू। एनीवेज, इस प्लान को और समझते हैं। तो प्रीलिम्स जो एक सिंगल पेपर होता है बिहार के प्रीलिम्स में, 2 पेपर्स भी नहीं है, 150 मार्क्स का होगा, दैट विल बी इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड जनरल स्टडीज़ होता है, कुछ बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, ये हम आपको कवर करा देंगे। आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, वी विल बी यूजिंग दैट एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ क्यूरेटेड सिलेबस फॉर यू। सिलेबस तो ऑलरेडी दे रखा है, मतलब आई मीन टू से कि वी विल बी क्रिएटिंग अ क्यूरेटेड कोर्स फॉर यू, एंड आपको सिंपली उसको पढ़ना, आपको भटकना नहीं, आपको इधर उधर देखना ही नहीं है, आपको सिंपली फॉलो कर लेना, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। एंड इसमें यू विल हैव अ पर्सनल मेंटरशिप थ्रू मी। आपके पास मेरी पर्सनल आईडी रहेगी, जहां पे आप मुझसे आपके कोई भी डाउट्स होंगे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई माई सेल्फ हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड यूपीएससी CSE 2021 का एग्जामिनेशन विथ रैंक 442। आई हैव बीन मेंटरिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years. I have earlier qualified Staff Selection Commission also with rank 37. I am the author of UPSC and State PSC Booster. I have written multiple books. My multiple short notes are there in the market.
you can even search Nilesh Kumar Singh on the Google itself. So the person who is going to actually mentor you for this batch, you can trust. I am a credible person. इनक्रेडिबल पर्सनस की तो हम बात ही नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है ना कि अक्सर मार्केट में क्या होता है कि आपको प्लान दिखाने वाला कोई और होता है, और जब आप बैच ज्वाइन करते हो तो मेंटरिंग कोई और कर रहा होता है जिसने शायद कभी उस एग्जाम को दिया भी नहीं होता है. आपके हमारे साथ ऐसा नहीं होता. इफ़ आई एम शोइंग यू द प्लान, आई एम गोइंग टू गिव द मेंटरशिप. तो पर्सनल मेंटरशिप में आपके पास में टेलीग्राम आईडी होती है जहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड इन द ग्रुप मेंटरशिप आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कराया जाता है जहाँ पे आपके पास डेली बेसिस पे टारगेट आएंगे कि आपको क्या चीज़ें फिनिश करनी है, हर एक चीज़ कब रिवीजन देना है, कब टेस्ट देना है, आपको किसी चीज़ के लिए नहीं भटकना है, आपको सारा कुछ एक जगह पे कवर अप कराया जाएगा. सो पर्सनल मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, एंड देन देयर विल बी द डेडिकेटेड कम्युनिकेशन विथ योर पीयर ग्रुप ऑल्सो. ठीक है. ग्रुप मेंटरशिप में एक चीज़ और आपकी एक फैसिलिटी मिलती है, दैट यू विल बी गेटिंग योर पीयर्स जो कि इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे. तो आप अकेले नहीं होंगे, आप समझें आपको हर तरह से सपोर्ट मिलने वाला है बीपीएससी के लिए. देयर आफ्टर कुछ चीज़ें जो डिलीवरेबल्स हैं, दैट इज द पर्सनलाइज मेंटरशिप. ये मैंने आपको बता ही दिया. हर सब्जेक्ट के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग विद द वन लाइनर. दे आर लाइक बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी एटसेट्रा, जो भी मेजर स्टेट्स हैं, हमने उनके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए, उसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट किया ताकि आप उसे कम टाइम पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको. और आपको मैं बता दूं, जो भी पेपर आएगा बीपीएससी का, आप पाएंगे कि इसमें से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे. उसके अलावा वी विल बी गोइंग फॉर द प्रीलिम्स टेस्ट, इसके लिए आपको भटकना नहीं है. वी विल बी प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज. मेंस के टाइम पे वी विल बी कवरिंग द सिलेबस. मेंस की टेस्ट सीरीज हम कवर कराएंगे. एसए की क्लास मैं खुद लूँगा, आपको सिखाऊंगा कि एसए लिखना कैसे है. मेंस आपका हम वीडियो बैच से कवर कराएंगे. प्रीलिम्स मेंटरशिप के थ्रू होगा जहां पे टारगेट्स दूंगा, आप कवर करेंगे. मेंस हम आपकी प्रॉपर वीडियो क्लासेज होंगी. मेंस के लिए हम आपको जहां पे भी पॉसिबल है मिनोमिक्स का क्वेश्चन, वी विल बी क्रिएटिंग द मिनोमिक्स एंड यू विल बी डूइंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए भी आपको भटकना है. तो आप देख रहे हैं दिस इज समथिंग जो आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर करता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है. एंड देन प्रीलिम्स के बाद वी विल बी शिफ्टिंग टू द मेंस. लाइक ये जो भी पेपर्स हैं, यहां पे एक चीज बता दूं, देयर इज द ऑप्शनल वाला पेपर. ये केवल एक चीज है जो आपको खुद से करनी होगी, बिकॉज हर एक बच्चे का ऑप्शनल अलग होता है. स्टिल इफ यू विल बी लाइक, अगर आप हमारे साथ ऑप्शनल करना चाहेंगे तो वी विल बी गिविंग यू एन ऑप्शन देयर आफ्टर. जब हम एक कोई ना कोई एक ऑप्शनल जरूर हम आपके लिए कवर करेंगे, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ दिस बैच, तो दैट विल बी सेपरेट वन. बट देन ये जो 4 पेपर्स हैं आपके, ये जो मेजर पेपर्स हैं, हिंदी, GS1, GS2, ऐसे ये हम कवर करेंगे. यहाँ पे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. देन वी टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू, सारा कुछ कवर किया जाएगा. ठीक है. अब आप समझिएगा कि आप इस बीपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी की तैयारी से अलग नहीं होगे. क्यों? क्योंकि देयर इज द 70% इज द कॉमन सिलेबस. कई सारी चीज़ें लाइक मेंस में तो जो चीज़ें पूछता है, लाइक यूपीएससी का अगर 100 है ना, तो बीपीएससी में उसमें से 30% ही चीज़ें पूछता है मेंस के लिए. मतलब ये 30% इस 100% में ऑटोमेटिकली कवर्ड होता है. इसका सिलेबस इतना कम है. क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्ट्रेट, मतलब आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लिए तो यू विल बी एबल टू राइट द मेंस. इतना इजी पेपर होता है मेंस. मेंस बहुत इजी, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आप बहुत प्यार से बैठे बैठाए मतलब एक होता है ना कि इजिली पेपर निकाल लिया. दिस इज द पेपर जो इजिली निकाला जा सकता है सही मेंटरशिप में. ठीक है. तो 70% इज द कॉमन सिलेबस. एंड सेम चीज आपको पढ़नी है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए. और अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो जाहिर सी बात है आप घर जाओगे तो आपकी एंजाइटी बहुत कम होगी. एंड आपके जो घर वाले वेट कर रहे हैं ना कि मेरा बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा, आप जाके बोलोगे ना कि यस आई हैव गॉट क्वालिफाइड इन द SDM एंड मैं DSP बन गया एंड आई हैव बिकम द रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो भी आप बताओगे ना कि लाइक हमने पीसेस निकाला, जब आप कहीं पे बोलोगे अपने आप जो लोग आपको कोच रहे थे ना बोलेंगे नहीं भैया आपके बच्चे में दम है. ये वाली चीज़ आ जाएगी. देन कैरियर सिक्योरिटी तो रहती ही है. अभी ज्वाइन करने का फायदा, बिकॉज दिस इज सी टाइम कम है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च ओनली 1 बैच. इसके बाद बैच नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि आई वॉन्ट कि अगर आप बैच ज्वाइन करना है तो मैं आपका सिलेक्शन कराऊँ, तो थोड़े से रिवीजन कराने के लिए, थोड़ा सा टाइमली आपका चीज़ें कवर कराने के लिए वी हैव द लेस टाइम. लगभग हमारे पास 70 दिन है, तो मुझे 70 दिन चाहिए आपके. ठीक है. तो अगर नहीं पढ़ना है तो देन डोंट ज्वाइन. पढ़ना है तभी ज्वाइन करो, मेहनत करो मेरे साथ और सिलेक्शन लेके दिखाओ. और मैं करवा दूंगा अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन आपकी मेहनत करना ज़रूरी है. ठीक है. तो अभी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आप ज्वाइन रिवीजन में आपके पास जल्दी होगा.
आपके डाउट रिजोल्यूशन बेटर होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो जितनी सी बात है, जितना टाइम रहता है उतनी कम एंजाइटी होती है, उतना अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हो एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी ये सिंगल एक बैच आ रहा है, दैट इज द गोइंग टू बी सिंगल बैच, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है तो हम बार बार वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर इफ़ यू वांट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडेंस लाइक यू विल बी हैविंग द स्पेशलाइज्ड फैकल्टी, रोहन सर, नमन सर, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। दे हैव हेल्प थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ट्रेमेंडसली, वी हैव गॉट अ वेरी गुड फीडबैक, बच्चों को पसंद आता है इनका पढ़ाना एंड दिस इज़ द क्रेडिबिलिटी कि इन्होंने करके दिखाया। ये वो लोग नहीं है जो लोग जो बस बोलते हैं, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो दे डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन की व्हाट दे आर, उन्होंने दिखाया एंड फॉर द बिहार दे आर विल बी द बेस्ट फैकल्टी देन एनी फैकल्टी दैट इज अवेलेबल फॉर द बिहार। सो यू विल फाइंड दैट व्हेन यू विल बी कमिंग, बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, मॉक्स एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाएंगी, ठीक है। 1200 सीट्स अवेलेबल हैं, 21 जून से पेपर शुरू हो रहा है। सो इट इज़ टाइम दैट यू मस्ट मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटी एंड यू टेक कंट्रोल ऑफ योर सिविल सर्विसेज ड्रीम। एंड एक अच्छी बात है कि बिहार का पेपर करते समय आप अपनी यूपीएससी से नहीं भटकेंगे, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। एंड आते हैं फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसकी फीस हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, दैट इज़ जस्ट 9999 रुपीज़ इंक्लूडिंग द टैक्सेस। सिंपल सी ये फीस है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, टेलीग्राम पे एक आईडी है @UPSC एम टॉपर, आप इस पे मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये आईडी मिल जाएगी, इस आईडी पे आप मैसेज करके आप उनसे ब्राउचर मंगा सकते हैं कि कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे एडमिशन लेना है। टीम विल बी गाइडिंग यू, आपको केवल यहाँ पे मैसेज कर देना है। स्टिल इफ़ यू हैव द कन्फ्यूजन you can WhatsApp on this number 9310161970 or there is yet another number, let me tell you, 9266 770 819 9266 770 819। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व कर दी जाएंगे। स्टिल कुछ और क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना चाहें, आप पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यूज इट, दिस इज द बेस्ट बैकअप प्लान। अगर आप अभी अगले 3-4 महीने कुछ और प्लान नहीं करो, इससे अच्छा प्लान है ही नहीं, क्योंकि फॉर्म है सामने, एग्जाम है 70 दिन के बाद, तो आप अपनी वो एनर्जी मेंटेन कर पाएंगे। और अभी आपने मेहनत की, अभी आपने पढ़ाई की, अभी आपके अंदर एनर्जी है और अभी अभी आपने जस्ट रिवीजन किया था, अभी आपने यूपीएससी के लिए एग्जाम दिया था। यूज दैट, उस एनर्जी को यूज कर लो, सिर्फ गिरने मत दो जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस एडवेंचर ऑफ यूपीएससी। इट इज टाइम फॉर यू टू टेक अप, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ बैकअप प्लान। सो सी यू देयर इन द बैच, ऑल द बेस्ट।